गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शैलेश कुमार। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एसकेबी मंटू सर। डियर व्यूअर्स, आप लोगों की बहुत सारे कमेंट्स पर मैंने एक बेहतरीन टॉपिक को सेलेक्ट किया है क्लास 11th के लिए, और ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा। मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा। पहले पार्ट में इंट्रोडक्शन होगा, सारा इंफॉर्मेशन होगा इनइक्वालिटीज के बारे में दोस्तों, और सेकेंड पार्ट में मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बनाऊंगा। तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें और मेरे वीडियो को एंजॉय करें। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं एक कोर्स लेना चाहूंगा और इस कोर्स को ध्यान से देखें। मैथमेटिक्स इज द आर्ट ऑफ सेइंग मेनी थिंग्स इन मेनी डिफरेंट वेज। मैक्सवेल का एक कथन है, ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि मैथमेटिक्स एक कला है, और वो कला कैसी है, आप विभिन्न चीजों को विभिन्न तरीके से कह सकते हैं, ऐसी कला है। और ये कथन किसका है? मैक्सवेल का। आइए ध्यान देते हैं इस बात में क्या रहस्य छुपा हुआ है। यदि आप इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो मुझे पूरी आशा है कि आप इनइक्वेशन को या इनइक्वालिटीज को आसानी से समझ पाएंगे। जैसे सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा, और ये कॉन्सेप्ट है, तो आइए डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। यानी मैक्सवेल के अनुसार, यानी आप गणित में विभिन्न चीजों को अलग अलग तरीके से कह सकते हैं, और इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों के पास एक एग्जांपल देना चाहता हूं आप लोगों के लिए। तो एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए कि हमें 2 बुक खरीदना है और 3 पेन खरीदना है, और दोनों को मिला के मान लीजिए 100 रुपये लग रहा है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? समीकरण के फॉर्म में यानी इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे। यदि आप 100 रुपये ले गए और 100 रुपये में दोनों चीजों को खरीदा आपने, लेकिन बाय द वे कभी आपको दुकानदार उसमें से लौटाता है पैसा, तो इसको कैसे फॉर्मेट में अरेंज करेंगे? यानी कि वह कम लगा पैसा। यदि वो आपसे और पैसा मांगता है यानी ज्यादा लगा, यानी कम और ज्यादा, और इसी की समस्या को हम लोग पढ़ेंगे इनइक्वेशन में। तो आइए सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान देते हैं। डेफिनेशन ऑफ इनइक्वेशन: अ स्टेटमेंट involving variables and the sign of inequality visa greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to is called an equation or an inequality। यानी कहने का मतलब है कि यदि आपसे कोई कहे कि असमीका को परिभाषित करें, तो आप ऐसे बोल सकते हैं, असमीका क्या है? एक स्टेटमेंट है, यानी एक कथन है जिसमें वेरिएबल के साथ, कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ कुछ चिन्ह लगे रहते हैं, जिसमें कि बड़ा, छोटा, बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर इत्यादि, और इसी को हम लोग कहते हैं असमीका चाहे असमीकाएं। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इस एग्जांपल को देखें। x एक वेरिएबल है और यहाँ पे ग्रेटर देन है 5 से, यानी बड़ा है। 2x + 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू है 6 से। 7x/2 लेस देन है 3 से। 3x + 1/2 ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू है 0 से etc। यानी यहाँ पर मैंने क्या दिखाया है? एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट के बीच इन चिन्हों का संबंध, और इसी प्रकार के संबंध को हम लोग डियर व्यूअर्स या डियर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? इनइक्वालिटी और इनइक्वेशंस। आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन मैंने कैसे किया है। इनइक्वेशन को मैंने कई तरीके से रिप्रेजेंट किया है, आइए देखते हैं। सबसे पहले लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिस प्रकार से आप लोग रैखिक समीकरण पढ़ते हैं, एक चर वाला, दो चर वाला और द्विघात समीकरण पढ़ते हैं, उसी प्रकार से ये एक चर में यानी वन वेरिएबल में ये आपको लीनियर इनइक्वेशन दे रखा है। जैसे a(x + b greater than equal to 0, a(x + b less than equal to 0, a(x + b greater than equal to 0, a(x + b less than equal to 0। ये हो गया वन वेरिएबल वाला, जिसमें केवल एक वेरिएबल यूज हुआ है, यानी या तो x या तो y या तो z यूज होगा। आइए देखते हैं। लीनियर इनइक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखेंगे। इसमें 2 वेरिएबल मैंने यूज किया है। ax + by greater than equal to 0, ax + by less than equal to 0, ax + by greater than equal to 0, a(x + by less than equal to 0। क्लियर है बच्चों? आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वेशंस के बारे में बात करते हैं। ax² + bx + c greater than 0, ax² + b(x + c less than equal to 0,
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, afx स्क्वायर प्लस bfx प्लस c लेस देन इक्वल टू 0। यानी आप देख पा रहे हैं कि इसमें अधिकतम घात क्या है बच्चों 2, इसलिए इसे द्विघात समीकरण का असमीका कहेंगे क्योंकि इसमें असमीकाओं के चिन्ह लगे हुए हैं। यहां पर भी आपने देखा, यानी इन्हीं संबंधों के बारे में हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि असमीका स्टेटमेंट को आप कैसे समझ पाएंगे। सबसे पहले हॉट टिप, मैं यहां पर एक हॉट टिप बना रहा हूं, उसको ध्यान में रखेंगे। हॉट टिप, ये हॉट टिप्स में आपको ध्यान रखना है कि इस चिन्ह के बारे में, जैसे कि मैं आपको एक इस चिन्ह के बारे में कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं। ये जो चिन्ह है आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये जो चिन्ह है इसे आप कहते हैं बड़ा है। क्या कहते हैं बच्चों? बड़ा है। लेकिन चिन्ह एक ही है। अब इसी चीज को उलट दीजिए, तब ये हो जाएगा छोटा है। इसी चीज को थोड़ा ध्यान दें, इसे कहेंगे बड़ा या बराबर, बड़ा या बराबर। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों, या तो ये बड़ा है या तो बराबर है। थोड़ा यहां ध्यान दें। अगर इसी चीज को हम ऐसे लिखे तो लिखेंगे छोटा या बराबर। बात समझ में आ रही होगी बच्चों आप लोगों को? थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बड़ा और छोटा को समझने का एक बेहतरीन टिप्स मैं दे रहा हूं। जैसे कि मैं एक मछली में बना रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे ये मछली है। हम लोग अक्सर बच्चे होते हैं छोटे अवस्था में, तो हम लोग चिकन, फिश, मटन इत्यादि खाने के लिए घर में अपने भाई बहन से झगड़ा करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। यानी कि आप समझिए कि यदि आपसे कहा जाए कि इस फिश के किस भाग को आप लेना पसंद करेंगे, इधर वाले भाग को या इधर, यानी इधर बढ़िएगा तो आपको बड़ा दिखाई देगा ना। देखिए ध्यान दीजिए, इधर बढ़ेंगे तो बड़ा और इधर बढ़ेंगे तो छोटा। यानी जिधर मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा, ध्यान दें, जिधर मुंह खुला हुआ है उधर की क्वांटिटी बड़ी होती है, जिधर मुंह बंद है उधर की क्वांटिटी छोटी होती है। तो जैसा कि आपको चिन्ह के बारे में समझ में आ गया, लेकिन फिर भी मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको यहाँ पे ध्यान दें। इसे अगर ऐसा लिखा होगा तो इसे मच ग्रेटर देन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मच ग्रेटर देन, मच ग्रेटर देन। ध्यान दें, इधर देख पा रहे हैं बच्चे लोग, यहाँ पे ध्यान दें, मच ग्रेटर देन। अगर यही ऐसे लिखा होगा तो मच लेस देन पढ़ा जाएगा, डबल लिखा जाएगा ऐसे। तो ध्यान दें, इसे हम मच लेस देन पढ़ेंगे, मच लेस देन। ये इसका मतलब हो गया मच ग्रेटर देन में काफी अधिक और ये काफी कम, बहुत कम। इन चिन्हों का प्रयोग आपको आगे के वर्ग में यानी कि 12th के बाद इंजीनियरिंग में या ग्रेजुएशन में एमएससी के मैथमेटिक्स में यूज किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये रहा इंट्रोडक्शन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर व्यूअर्स, आइए देखते हैं इन इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज में क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सपोज कीजिए कि एक पेन का दाम यानी कि कीमत x रुपए है, ध्यान देंगे, और एक किताब का दाम यानी कि पुस्तक का दाम, एक किताब का दाम कितना है बच्चों? y रुपए है। ठीक है, यदि दोनों को साथ खरीदने में 100 रुपया लग रहा है तो आप इसको कैसे लिखेंगे? x प्लस वाई और इक्वल टू कितना दे देंगे? 100 रुपए, यानी 100 लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? लेकिन यदि आप पहले से जानकारी रखते हैं कि एक पेन का दाम x रुपए है और एक किताब का दाम y रुपए है, लेकिन अचानक मार्केट में गिरावट के कारण यदि आप दुकानदार के पास गए और उसने आपको 100 रुपए से कम लिया, जैसे कि 90 रुपए लिया, तो इसी चीज को आप कैसे लिखेंगे कि x प्लस वाई, यानी कि पेन और किताब खरीदने में आपको कितना लगा? 100 से कम लगा। ध्यान देंगे, 100 से कितना लगा? कम लगा। जैसे 10 रुपये लौटा दिया हो या 5 रुपये लौटा दिया हो या छूट दिया हो, तो 100 से कम लगा। आप इस स्टेटमेंट को कहेंगे समीकरण यानी इक्वेशन, और इस ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? इनइक्वेशन यानी कि असमीका। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? आगे देखिए, इसी स्टेटमेंट को फिर से मैं और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पेन का दाम आपको x रुपये है और एक किताब की कीमत y रुपये है, लेकिन अगर मार्केट में गए और मार्केट में गिरावट के जगह इन्फ्लेशन आ गई यानी बढ़ोतरी हो गई, इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पेन और किताब की कीमत बढ़ गई है।
यानी ग्रेटर देन है 100 से, यानी हो सकता है 100 की जगह आपको 110 रुपये देना पड़ा हो, तो आप इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे, x प्लस वाई ग्रेटर देन है 100 से। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? तो ये हो गया रिप्रेजेंट करने का तरीका। आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट, और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको सबसे पहले 3 चीजों को समझना जरूरी है। सबसे पहले इंटरवल, साइन, नंबर लाइन, ये सब बातें को समझना होगा। तो आइए समझते हैं की कॉन्सेप्ट अबाउट इन इक्वेशंस। इसका अर्थ हुआ कि इन इक्वेशन को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान देंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजेदार है, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट कि आपको याद रखना होगा, पहले तो इंटरवल के बारे में जानकारी होनी होगी। इंटरवल, ये इंटरवल क्या है, जिसको हम लोग हिंदी में अंतराल कहते हैं, अंतराल। क्लियर है बच्चों? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आपको रियल नंबर लाइन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर लाइन यानी वास्तविक संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों? वास्तविक संख्या रेखा। तीसरा कॉन्सेप्ट है सॉल्विंग अप्रोच, यानी कि समाधान का तरीका, समाधान का तरीका, यानी यहाँ पे समाधान को कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये तरीका। ये 3 चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले तो एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। आपको ये लाइन जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग नंबर लाइन कह सकते हैं, यानी आप जो एक्स एक्सिस को देखेंगे सेम वही लाइन है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं है। एक तरफ यानी बाएं तरफ ध्यान देंगे, लेफ्ट साइड में हम रखते हैं एक बड़े नंबर को, एक बहुत छोटे नंबर को, सॉरी माइनस इन्फिनिटी को, और इधर हम रखते हैं प्लस इन्फिनिटी को। मेरी बात समझ पा रहे होंगे बच्चों? और ठीक यहाँ पर हम एक पॉइंट रख रहे हैं जिसे हम कहेंगे ऑरिजिन। ध्यान देंगे, इसको हम लोग कहते हैं ऑरिजिन, और ऑरिजिन का अर्थ होता है बच्चों मूल बिंदु। अब रहा कि मूल बिंदु का अर्थ क्या होता है। मूल बिंदु का अर्थ होता है जहां से आप मेजरमेंट करना चालू करते हैं, संख्याओं को सोचने की कोशिश करते हैं, संख्याएं जो है धनात्मक हैं या ऋणात्मक है, यानी पॉजिटिव है या निगेटिव। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप इस साइड के नंबर्स को यानी पॉजिटिव मानेंगे, यानी राइट साइड, ऑरिजिन के राइट साइड को आप पॉजिटिव नंबर मानेंगे, और ठीक उसके विपरीत यानी कि इस साइड वाले नंबर को आप निगेटिव मानेंगे। यानी आप मूल बिंदु से जितना दाएं बढ़ेंगे उतनी बड़ी संख्या को प्राप्त करेंगे, और मूल बिंदु से जितना बाएं की ओर जाएंगे उतना ही छोटी से छोटी संख्या को प्राप्त करेंगे। यानी माइनस इन्फिनिटी का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसे आप अज्यूम ना कर सकें, और प्लस इन्फिनिटी का मतलब इतनी बड़ी संख्या जितनी आप कल्पना कर सकते हो, जैसे 8, 50, 1 करोड़, 100 करोड़, और इस तरह से आप जितना बड़ा संख्या कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं, थोड़ा और ध्यान देते हैं इसको। इस रियल नंबर लाइन को मान लीजिए ये ऑरिजिन हो गया, और सपोज कीजिए कि इस पर कुछ नंबर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए नंबर है और यहाँ पे एक बी नंबर है, दोनों रियल नंबर्स हैं। तो ये जो नंबर है इस नंबर लाइन पे, ये या तो 0 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा या तो राइट साइड में लाई करेगा, और इसी के बीच के संबंध को हमें दर्शाना है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस नंबर को हमें लेना है उसे हम सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर हम ऐसे करते हैं, इसका मतलब हम ए को इंक्लूड करेंगे, और यदि हम इसको ऐसे सॉलिड सर्किल बनाते हैं तो इसको भी हम इंक्लूड कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इस प्रकार से लिखें, ये ओरिजिन हो गया, ये माइनस ऑफ इन्फिनिटी और ये प्लस ऑफ इन्फिनिटी। यदि हम नंबर ए को
और यहाँ पे नंबर मैंने बी रखा। यदि हम नंबर ए को इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं तो इसे हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और यदि बी को हम लेना चाहते हैं, इंक्लूड करना चाहते हैं, तो इसे हम सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप? ये क्लियर समझ में आ रही है बात? अब चलिए आपको लैंग्वेज, यानी जब आप आंसर लिखेंगे इनइक्वलिटीज का, उस आंसर को लिखने का जो तरीका होता है, अक्सर बच्चे घबराते हैं कि आंसर कैसे लिखा गया है वैसे। तो आइए मैं समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। सबसे पहले इंटरवल जो होता है उसको क्लासिफाई कर लें। इंटरवल का मतलब अंतराल। आइए अंतराल को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अंतराल को हम लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करना है। पहले को बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, यानी इसको हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल। बंद अंतराल यानी कि इसमें संख्याओं को हमें बंद करके रिप्रेजेंट करता है दोनों तरफ से, क्योंकि प्लस की तरफ से भी और माइनस के भी तरफ से। और इसके लिए हम एक यूज करते हैं ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ध्यान देंगे, जब आंसर में दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्लोज इंटरवल में है। आगे देखते हैं, क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, यानी कि खुला बंद अंतराल, बंद खुला अंतराल, बंद खुला अंतराल, ध्यान देंगे बच्चों, यानी एक तरफ स्क्वायर ब्रैकेट और एक तरफ से स्मॉल ब्रैकेट। आप देख पा रहे होंगे। तीसरे नंबर पे आता है, थोड़ा आप इधर ध्यान देंगे चलो, ओपन क्लोज इंटरवल। ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, ध्यान देंगे इधर। पहले ओपन क्लोज इंटरवल को हम लोग कहते हैं खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल, खुला बंद अंतराल, देख पा रहे होंगे। खुला बंद अंतराल, जिसको खुला मैंने पहले ओपन फिर क्लोज, आप देख पा रहे होंगे। और एक और मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ नीचे की ओर, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसको हम लोग बोलेंगे केवल ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, देख पा रहे होंगे। ओपन इंटरवल का मतलब खुला अंतराल, बिल्कुल खुला, खुला अंतराल। यानी आप इसमें आंसर कैसे लिखेंगे, दोनों को स्मॉल ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? अब आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं आंसर लिखने के तरीके कैसे हो सकते हैं, या रियल नंबर पर प्लॉटिंग करते समय जो नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन स्किल है वो कैसे होता है। आइए देखते हैं। इंटरवल रिप्रेजेंटेशन फॉर सॉल्विंग द इनइक्वेशंस। जब हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं इनइक्वेशंस को, तो उसके आंसर्स को लिखने का तरीका और उसका मीनिंग समझना है। जैसे इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज इंटरवल, ध्यान दे पा रहे हैं, यानी बंद अंतराल है ए और बी के लिए। ए और बी दो रियल नंबर्स है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं, और इसको हम लोगों को क्लोज इंटरवल में शो करना है। तो हम लोग लिखेंगे ए से बड़ा या बराबर है x, और x से बड़ा या बराबर है b, यानी x a और b के ठीक बीच में है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, a, b जो कि खुला अंतराल में है, इसमें a से बड़ा होगा x और x से बड़ा होगा b, यानी x जो है a और b के ठीक बीच में है, a को छोड़कर और b को छोड़कर। ध्यान देंगे, तो इसमें बोलेंगे क्लोज ओपन इंटरवल। क्लोज ओपन इंटरवल, ए बड़ा या बराबर है, ए से बड़ा या बराबर है x और x से बड़ा है b, यानी इसमें x का वैल्यू a को लेकर और b को छोड़कर है। आई बात समझ में? नेक्स्ट, ओपन क्लोज इंटरवल, यानी यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी, a से बड़ा है x और x से बड़ा या बराबर है b, यानी इसमें x की वैल्यू a को छोड़कर और b को लेकर है, और इसके बीच में x की वैल्यू है। आइए इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी कर लें, यानी कि जब हम आंसर लिखेंगे तो हमें कुछ ऐसे भी लिखना होगा। सपोज कीजिए थोड़े से मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, चारों प्रकार के लिए। ये हो गया आपको फर्स्ट के लिए, ये हो गया आपको सेकंड के लिए, और ये हो गया थर्ड के लिए, और ये हो गया फोर्थ के लिए। यानी कि जैसे कि ABCD लिखा हुआ तो मैं ए ही लिख देता हूँ। चलिए एक ही लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ए लिखना ठीक नहीं होगा। ध्यान देंगे, ये हो जाएगा -इन्फिनिटी, और प्यारे बच्चों ये +इन्फिनिटी। क्लियर है? अब हमें ध्यान देना है कि ये ऑरिजिन है। अगर हमें इसको लिखना है, सपोज करिए
किसको हमें लिखना है, यानी कि ए और बी को इंक्लूड करते हुए लिखना है। एक्स की वैल्यू लिखनी है तो हम क्या कर सकते हैं, ए और बी को मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर मान लीजिए कि बी है। अब यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव जो भी है, लेकिन मैंने ए एक रियल नंबर ले लिया और एक बी रियल नंबर ले लिया। हमें एक्स की वैल्यू इस प्रकार से लिखनी है, तो यहाँ पर सॉलिड सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर भी सॉलिड सर्कल बनाएंगे और इसे हम ऐसे कलर कर देंगे। ध्यान दे पा रहे हैं बच्चों? क्लियर है? आगे देखते हैं। अगर हम यहाँ माइनस इन्फिनिटी ले लें और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी ले लें और यहाँ पर ओरिजिन बना दें और एक नंबर हमने ए ले लिया और एक नंबर यहाँ पे बी ले लिया। ए और बी यहाँ पे रियल नंबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी है। चल, अगर हमें इस फॉर्म में लिखना है, ए को छोड़ देना है, बी को भी छोड़ देना है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, इसमें हम हॉलो सर्कल बना देंगे। क्लियर है? हॉलो सर्कल बना देंगे और यहाँ पर हम लोग डार्क कर सकते हैं। क्लियर है? आगे देखिए तीसरा, यानी ए को लेना है, बी को छोड़ देना है। फिर से वही बात, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ए यहाँ पे नंबर है और बी यहाँ पे नंबर है, यानी ए क्लोज इंटरवल में है, यानी कि ए को सॉलिड सर्कल से देंगे, रंग देंगे यहाँ पे, और बी को खाली छोड़ देंगे। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे देखिए ओपन फिर क्लोज, यानी यहाँ पे ए और यहाँ पर बी, ये माइनस इन्फिनिटी और ये बच्चों प्लस इन्फिनिटी, यानी ए को नहीं लेना है हॉलो सर्कल, बी को लेना है सॉलिड सर्कल। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? और इसी को किताबों में या तो रंग कर दे दिया, तो यहाँ से रंग देंगे, आप इसको यहाँ पे रंग देंगे अच्छे से, या किताबों में ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। आप बना सकते हैं ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे मैं ऐसे कलर कर सकते हैं। और यही चीज़ बच्चों को समझने में परेशानी होती है कि भाई ये कैसे लिख दिया जाता है, इसका सीधा मतलब ये, ध्यान दें, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये, और लास्ट वाला का मतलब ये लिखा है लैंग्वेज फॉर्मेट में, ये है नंबर लाइन पे, यानी रियल नंबर लाइन का प्लॉटिंग पार्ट। और इस प्रकार से आपको आंसर लिखने का प्रैक्टिस करना होगा बच्चों। और मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, यहाँ पे ध्यान देना है, इस बात को लिटरली कैसे समझना है। जैसे देखिए, यदि आप इस बात को समझ गए तो आपको आंसर लिखने में कोई समस्या नहीं है। ध्यान दीजिए, अगर ए और बी दोनों जो है क्लोज इंटरवल में है, ठीक है, इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है कर्ली ब्रेसेस, ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू बी। थोड़ा ध्यान दीजिए, ए से बड़ा या बराबर है एक्स और एक्स से बड़ा या बराबर है बी। क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ यही ना हुआ बच्चों कि एक्स जो है ए और बी के बीच में है, ए को भी साथ लेके चलना है और बी को भी साथ लेके चलना है। क्लियर है बच्चों? इसी प्रकार से सारे स्टेटमेंट को आपको समझना है। और अब हम लोग चलेंगे, टेक्निक सीखेंगे कि हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं एक इक्वेशन को। ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को विद इन सेकंड में बना पाएंगे, और आप टेक्निक को समझ जाइएगा तो आप कोई भी इक्वेशन को आसानी से समझ पाएंगे। तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं आपके साथ हाजिर हो रहा हूं। आइए जानते हैं बच्चों सॉल्विंग टेक्निक्स के बारे में। सॉल्विंग टेक्निक्स, सॉल्विंग टेक्निक्स फॉर इन इक्वेशंस, यानी कि मैं आपको ये बताने जा रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि आप जब एन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसी कौन कौन सी टेक्निक लगानी चाहिए जिससे कि आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना। पहली बात ये ध्यान रखना है कि जब आप सॉल्विंग टेक्निक्स लगाएंगे, यानी जब आप इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो आप ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं। ट्रांसपोजिशन यानी पक्षांतरण कर सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं, यानी पक्षों का अंतर कर सकते हैं, जैसे कि आप समीकरण में करते हैं। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट दूसरा पॉइंट है कि आप इसमें सेम नंबर को दोनों तरफ जोड़ या घटा सकते हैं, यानी एडिशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर,
ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ किसी नंबर को जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। दोनों तरफ आप किसी संख्या को जोड़ या घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। और ये हमें जोड़ना या घटाना क्यों है बच्चों? हमें एक तरफ जीरो करने की कोशिश करनी है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट, जब हम एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो एक और प्रॉब्लम है, कर सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड with positive number on both sides। आप दोनों तरफ किसी धनात्मक संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं। दोनों तरफ किसी धनात्मक संख्या से गुना या भाग कर सकते हैं, करते हैं या कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों? दोनों बात आप समझ पाएंगे। अगला देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, यानी नोटा बेने, यानी यहाँ पे ध्यान देने जो की बात है। ये नोटिसेबल पॉइंट है। यदि आप किसी निगेटिव नंबर से इन इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते हैं तो इन इक्वेशन का जो साइन है रिवर्स हो जाता है। नोट में लिखेंगे, यदि किसी निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या से असमीका में गुना या भाग करते हैं, तब यदि किसी निगेटिव यानी ऋणात्मक संख्या से असमीका में गुना या भाग करते हैं तब असमीका का चिन्ह बदल जाता है। असमीका का चिन्ह उलट जाता है। कैसे उलट जाता होगा इसके बारे में हम बताएंगे। ये 3 पॉइंट्स 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट्स हमें ध्यान में रखना है। अगला बात, हमेशा किसी एक पक्ष को जीरो करने की कोशिश करें। किसी एक पक्ष को शून्य करने की कोशिश करें। बस इतने ही स्टेप से हम लोग आसानी से किसी भी इक्वेशंस को बना पाएंगे। अब मैं आपको इसको न्यूमेरिकली टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि ये लिटरल है। इस बात को आप तब समझ पाएंगे जब मैं इसको प्रॉब्लम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं, पक्षांतरण कर सकते हैं, जैसा कि आप समीकरण में करते हैं। दूसरा पॉइंट है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एनी नंबर ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप कोई संख्या को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। पर्पस क्या है? एक तरफ जीरो करना, इसलिए हम जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं ताकि एक तरफ जीरो हो जाए या छोटी संख्या हो जाए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट, लेकिन ध्यान देने जो की बात है कि यदि हम किसी निगेटिव नंबर से असमीका में गुना करते हैं तो असमीका का जो चिन्ह है वो बदल जाता है। जैसे लेस देन होगा तो ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन और इक्वल टू होगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यानी कि आप इस चीज को हॉट टिप में रख लें कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वेशन कुछ इस तरह है तो ऐसा हो जाएगा,
माइनस से गुना करेंगे तो अगर पहले से ऐसे है तो ऐसा हो जाएगा, यदि माइनस से गुना करते हैं पहले ऐसे था तो अब ऐसा हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि माइनस से आप गुना करते हैं और पहले से ऐसा था तो अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, ये बात आपको समझ के रखनी है। आइए हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर ताकि आप इस बात को समझ पाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं, मैंने एनसीईआरटी जो आपकी एक्सरसाइज बुक है, जैसा कि आप बुक देख पा रहे होंगे, ये एनसीईआरटी की बुक है गणित कक्षा 11 के लिए, आप देख पा रहे होंगे, और इसका मैंने लेसन लिया है प्रश्नावली 6.1। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हल कीजिए 24x से ग्रेटर देन है 100। इसमें दो शर्तें दी गई हैं बच्चों। पहला शर्त है x एक प्राकृत संख्या है और दूसरी शर्त दी गई है x एक पूर्णांक संख्या है। दोनों के क्राइटेरिया में आपको हल करके इसको दिखाना है। तो आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, अब हम इसको हल करने की कोशिश करते हैं। 24 ऑफ x लेस देन इक्वल टू लेस देन 100, यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, सॉरी। मैंने पहला कॉन्सेप्ट बताया था कि आप पक्षांतरण कर सकते हैं, जैसा कि आप कैसे करते हैं, यानी कि इक्वेशन में कर सकते हैं। तो मैं इसको दो तरीके से बता दे रहा हूं, ध्यान दें। एक पहला तरीका है कि दोनों तरफ आप क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे। बात वही है पक्षांतरण करने का मतलब, यानी यहाँ पे 24x अपॉन 24, ठीक है, लेस देन 100 अपॉन 24। बात वही है, लेकिन मैं इस प्रॉपर तरीके से करता हूं ताकि आप अच्छा कॉन्सेप्ट सीखें। ये इससे कैंसिल आउट होगा। क्लियर है बच्चों? तो यहां पर हो जाएगा x ग्रेटर देन 100/24। अब इसे हम कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। 24 से अगर हम 100 में डिवाइड करें तो ये करीब 24 से होकर 96 हो जाएगा, यानी 4 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू, 4 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू। अब इस चीज को आप ध्यान देंगे, यहाँ पे डिवाइड कर लें। 24 से हम 100 में डिवाइड करेंगे, 24 से होकर 96, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 4 रिमेनिंग रह जाएगा। इसका अर्थ ये है कि 4 से थोड़ी सी वैल्यू अधिक है, यानी आप इसको आप लिख सकते हैं x से ग्रेटर देन होगा 4 पॉइंट समथिंग। क्लियर है बच्चों? यानी अब हमें इसमें दो कंडीशंस को पूरा करना है। पहला कंडीशन कि x एक प्राकृत संख्या है, यानी नेचुरल नंबर में लिखना होगा। तो x की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग कहां से कहां तक करेगा, यानी इसमें कौन कौन सा नंबर रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, और क्या 4 रहेगा? हाँ रहेगा, क्योंकि ये जो नंबर है 4 से थोड़ी सी अधिक है और हमें x से बड़ा है 4, यानी x की वैल्यू जो है 4 से थोड़ी सी कम है। तो ये 4 दशमलव कुछ है ना बच्चों, इसलिए 4 से कम, 4 दशमलव कुछ से कम हमें 4 तक लिखना होगा। क्लियर है? और ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आइए दूसरे कंडीशन को फुलफिल करते हैं। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि x एक पूर्णांक संख्या है। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों रखे जा सकते हैं। तो 4 से छोटी संख्याओं की कल्पना करें, यानी जब हम इंटीजर के फॉर्म में कल्पना करेंगे तो आप अच्छी तरह जानते हैं इंटीजर का जो सेट होता है कुछ ऐसा होता है, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। क्लियर है बच्चों? अब इसी के क्राइटेरिया के अंतर्गत हमें रखना होगा। तो इंटीजर के सेट के लिए हम लोग x को कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, x बिलोंग करेगा, क्या क्या नंबर रख सकते हैं, यानी 4 दशमलव जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 4 दशमलव कुछ से छोटी संख्या लिखना है। तो हम लोग डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 और हम 4 तक लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो दोनों क्राइटेरिया को मैंने फुलफिल करके दिखाया और ये बेहतरीन टॉपिक है। आप इसको एक्सरसाइज वाइज बनाएं, बेहतरीन होगा, मजा भी आएगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2। हल कीजिए -12 ऑफ x ग्रेटर देन 30, यानी -12x बड़ा है 30 से। और हमें दो कंडीशंस फिर से दिया गया है। पहला, x एक प्राकृत संख्या है, यानी पहला श्रेणी दिया है कि प्राकृत संख्या में उसका आंसर फाइंड करना है, और दूसरा जो है पूर्णांक। फिर से वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, लेकिन आइए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। हमने सॉल्यूशन लिखा, आइए देखते हैं। -12 ऑफ x ग्रेटर देन है 30 से। फिर से हम वही प्रोसेस अपनाएंगे, आइए देखते हैं।
मैं 12 से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, यानी -12x डिवाइडेड बाई 12 ग्रेटर देन 30। क्या आप देख पा रहे हैं बच्चों? माइनस से माइनस मैंने कैंसिल आउट किया, तो यहां पे हो गया -(x) ग्रेटर देन 30। आप देख पा रहे होंगे यहां पर भी सॉरी डिवाइड करना होगा 12 से, यहाँ मिस्टेक हो रहा था। चलिए अब ध्यान में आ गया। तो आइए देखते हैं, जब मैंने इसे 12 से कैंसिल आउट कर दिया तो -x हो गया, और -x से बड़ा है 30/12। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब इसमें माइनस से गुना करते हैं दोनों तरफ, तो माइनस से जब मैं गुना करूंगा तो ये हो जाएगा +x, और ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब माइनस से हम मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन में, तो जो इनइक्वालिटी का साइन है कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पलट जाता है, रिवर्स हो जाता है, यानी ये हो जाएगा -30/12। क्या देख पा रहे हैं बच्चों? अब हमें इसमें ध्यान में देखना है, पहली बात कि 12 से आप क्या करेंगे, 30 में डिवाइड करेंगे, तो 12 दूना 24, और यहाँ पे शेष 6 बच जाएगा। एक दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 12 पंचे 60, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? यानी 2.5 आ गया, यानी x लेस देन है -2.5 से। क्लियर है बच्चों? अब थोड़ी सी बात आप हमें समझाइए कि -2.5 से कौन सी ऐसी नंबर होगी x से बड़ा है -2.5, यानी x जो है -2.5 से भी छोटा है, तो क्या इसमें नेचुरल नंबर में सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल नहीं। इसमें x जो है, x डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करेगा। अब आइए दूसरा कंडीशन को देखते हैं। दूसरा कंडीशन है x एक पूर्णांक है, यानी पूर्णांक में हमें लिखना है, यानी x से बड़ा है -2.5, यानी x का मान -2.5 से छोटा लिखना है। तो ऋणात्मक संख्याएं जितनी बड़ी होती हैं उतना हम लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं, यानी x की वैल्यू हम लिख सकते हैं, -2.5 से बड़ा कौन कौन नंबर लिख सकते हैं? -2.5 से बड़ा लिखना है, यानी दशमलव में सॉरी ऋणात्मक संख्या में जितना आप बड़ा नंबर लिखेंगे उतना ही छोटा होगा। यानी x से बड़ा है -2.5, इसका मतलब x की वैल्यू -2.5 से छोटा लिखते चलिए, तो आप क्या लिख सकते हैं? डॉट 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 -5 -4 -3 -2 लिख सकते हैं। -2.5 से क्या लिखना है हमें? छोटा। तो -2.5 से छोटा का मतलब क्या करना है हमें? इससे जितना आप बड़ा नंबर लेंगे उतना ही वो छोटा होगा, तो यानी हम इतना नंबर लिख सकते हैं। ये हो गया हम लोग का दूसरे का आंसर। क्लियर है बच्चों? आप ऐसे आराम से बना सकते हैं। फिर से एक बार देख लें, यानी x से बड़ा है -2.5, यानी x का वैल्यू -2.5 से छोटा लिखना है, तो इसमें आप जितना बड़ा नंबर लिखेंगे उतना ही छोटा होगा। यानी हमने लिख दिया है -5 -4 -3, यानी इससे मैंने बड़ा नंबर ले लिया है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब हमें अगला सवाल देखना है, तो आइए देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों। हल कीजिए 5(x - 3 > 7) जब x एक पूर्णांक है और दूसरा में है x एक वास्तविक संख्या, यानी दो क्राइटेरिया में, यानी दो कंडीशंस में हमें इसे बनाना है। आइए बच्चों देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, आप ध्यान दे पा रहे होंगे। पहले हम इसको लिखेंगे 5(x - 3 > 7। देख पा रहे हैं बच्चों? फिर से हम ट्रांसपोजिशन का हेल्प लेंगे, यानी हम ऐसा कुछ लिखेंगे 5(x - 3 और यहाँ पे +3 कर देंगे, दोनों तरफ 3 ऐड करने पर, यानी 7 में 3 ऐड करेंगे, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ क्या हमने ऐड किया बच्चों? 3 ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद देखिए क्या हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, यानी 5(x) लेस देन हो जाएगा 7 + 3 10। क्या आप देख पा रहे हैं? अब दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दीजिए, यानी अब ऐसा करेंगे 5(x) डिवाइड बाई 5 ग्रेटर देन 10/5। मैंने 5 से ही डिवाइड क्यों किया? क्योंकि मैं x को अकेला करना चाहता हूँ, x को बिना कांस्टेंट के साथ करना चाहता हूँ। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया,
5 से यहाँ भी कैंसिल आउट होगा 2 टाइम्स में, और यहाँ पे लिखना होगा डिवाइडिंग बाय 5 थ्रू आउट, यानी दोनों तरफ क्या करने पर, 5 से भाग देने पर। चलिए, यानी x से ग्रेटर देन हो गया कितना, 2। अब हमें दो क्राइटेरिया में आंसर लिखना है। x एक पूर्णांक के रूप में लिखना है। अब ध्यान दें, x से बड़ा है 2, ध्यान देंगे, x से बड़ा है 2, यानी x की वैल्यू क्या लिखनी है, 2 से छोटी लिखनी है। यानी जब हमें इंटीजर के फॉर्म में लिखना है, इंटीजर के फॉर्म में यानी पूर्णांक के फॉर्म में, तो x बिलोंग करेगा 2 से छोटी संख्याओं को लिख दें बच्चों, यानी डॉट 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 -3 -4, पहले -4 लिख दें, फिर -3, फिर -2, फिर -1 0 1। क्या 2 को लिखेंगे, नहीं, 2 को नहीं लिखेंगे। क्लियर है बच्चों, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें दूसरा कंडीशन को फॉलो करना है बच्चों। दूसरा कंडीशन में क्या देख रखा है, x एक वास्तविक संख्या है। थोड़ा ध्यान देना बच्चों, x से बड़ा है 2, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा x से बड़ा है 2, यानी x की जो वैल्यू है 2 से छोटी लेनी है। तो 2 से छोटी कैसे ले सकते हैं, थोड़ा इस नंबर लाइन में प्लॉट कर लेते हैं। ये हो गया बच्चों -∞, और ये हो गया बच्चों +∞, और ये मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 2 ले रहा हूँ, 2, चूंकि धनात्मक संख्या इधर ले लिया मैंने। उस समय में ए और बी मान रहा था, मैं यही बात बोल रहा था कि वो एक वास्तविक संख्या, मैंने पॉजिटिव निगेटिव को देकर आपको समझाने की वहां पे कोशिश नहीं की थी। क्लियर है बच्चों, अब ध्यान देंगे, यहाँ ये 2 है। अब आपको करना क्या है, x से बड़ा है 2, इसका मतलब हुआ बच्चों x का मान 2 से छोटा है। 2 से छोटा किधर होगा, तो पहले इसको तो हॉलो सर्कल कर देंगे, 2 से छोटा। ध्यान दें, आप इधर आ रहे हैं किसके तरफ, -∞ की तरफ, यानी 2 वाला क्वेश्चन का आंसर होगा x बिलोंग्स टू, क्योंकि ओपन इंटरवल आप ना +∞ को रोक सकते हैं ना -∞ को, -∞, कॉमा आप 2 को भी लेंगे लेकिन ओपन इंटरवल में। क्लियर है बच्चों, और इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इस वीडियो को पूरे 2 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, और ये पहला वीडियो है आज के इस सेशन का, खास करके इनइक्वालिटीज का। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस पर कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल SKB मंटू सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, आप इसी तरह मेरे YouTube चैनल पे बने रहें। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।